हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल ओपेक एग्रीकल्चर ऑनलाइन। मैं हूं प्रहलाद शर्मा। दोस्तों, अपन पहले टॉप 500 क्वेश्चन के टॉप जो 3 वीडियो तो अपन जो देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक कंप्लीट हो गए हैं। आज अपन बात करेंगे पार्ट 4 के अंदर, जिसमें 61 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होंगे। क्योंकि दोस्तों आज इसमें मैं 40 क्वेश्चन का ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि जो 40 क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली बताऊँ आपको, मैं जेट एग्ज़ाम, ICR एग्ज़ाम और PDPG एग्ज़ाम जो होते हैं यूपी के एंड जो राजस्थान के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। और आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे, एग्ज़ाम के लेवल के लगे, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, जिससे अपन यहाँ हम इंस्पायरेंस होते रहे, हमें मोटिवेट मिलता रहे और आपके लिए नए नए क्वेश्चन हम लेकर आए। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। फल डोरमेंसी पाई जाती है, यानी कि जो फलों में सुसुप्त अवस्था, इनमें से कौन से फल में पाई जाती हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है आंवला, तीसरा है अनार और चौथा है बेर। दोस्तों आपके पास टाइम और 2 सेकंड का। 2 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन से फल में सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो आंवला। आंवला जो फल हैं या आंवला का जो पेड़ है, उसमें डोरमेंसी पाई जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 62 की। पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है। दोस्तों जो पेक्टिन की मात्रा, इनमें से कौन से मेथड से ज्ञात की जाती है। तो पहला ऑप्शन है ड्रॉप टेस्ट से, दूसरा है एल्कोहल टेस्ट से, तीसरा है सीट टेस्ट से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। टाइम है 2 सेकंड का। दोस्तों जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा एल्कोहल टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं कि निम्न में से फल परिरक्षण यानी कि फ्रूट प्रिजर्वेशन की स्थायी विधि कौन सी है। देखो ये दोस्तों, जो फ्रूट प्रिजर्वेशन होता है उसकी 2 विधियाँ होती हैं। एक होती है स्थायी और एक होती हैं अस्थायी विधि। तो इनमें से आपको बताना है कि स्थायी विधि कौन सी है फ्रूट प्रिजर्वेशन या फल परिरक्षण की। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कैनिंग और बॉटलिंग, दूसरा ऑप्शन है कोल्ड स्टोरेज या प्रशीतन, तीसरा ऑप्शन है सुखाना या ड्राइंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो फ्रूट प्रिजर्वेशन की परमानेंट या स्थायी विधि है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी जो भी कैनिंग, बॉटलिंग, कोल्ड स्टोरेज, सुखाना, ये जो विधियां हैं वो सभी स्थायी विधि के अंदर काउंट की जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। राजस्थान का जिला जहां संतरे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पे जो संतरा है उसकी खेती कॉमर्शियल स्तर पर की जाती है। दोस्तों पहला ऑप्शन है श्रीगंगानगर, दूसरा है बांसवाड़ा और तीसरा है झालावाड़ और चौथा है भरतपुर। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो झालावाड़। झालावाड़ के अंदर जो संतरे की जो खेती हैं वो कॉमर्शियल स्तर पर की जाती हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 65, वो है कि मेडजूल एवं हलावी किसकी प्रमुख किस्में हैं। यानी कि जो मेडजूल एवं हलावी हैं वो किसकी प्रमुख किस्में। पहला है संतरे की, दूसरा है आंवले की, तीसरा है बेर की, चौथा है खजूर की। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है खजूर की। जो मेडजूल, जो हलावी जो किस्में हैं वो खजूर की किस्में हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, आम्रपाली कौन से फल की किस्म है। पहला ऑप्शन है अनार, दूसरा है अंगूर, तीसरा है अमरूद और चौथा अनार। इनमें से आपको एक क्वेश्चन पे टिक मारना है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका आंसर है आम्रपाली। जो क्रॉस है वो है आम का। और आम्रपाली, आई थिंक सॉरी दोस्तों, कि आम्रपाली जो वैरायटी है किस्म है वो आम की। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि आम्रपाली कौन सी 2 किस्मों का संकरण है या कौन सी 2 किस्मों के संकरण से बनी है। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। वर्षा उपहार किसकी किस्म है। पहला ऑप्शन है भिंडी की यानी ओखरा, दूसरा है पत्ता गोभी की और तीसरी है मिर्च और चौथा ऑप्शन है बैंगन। इनमें से एक पे आपको टिक मारना है। तो दोस्तों जो वर्षा उपहार हैं, जो इम्पोर्टेंट, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, माना कि आपको 10 में से 8 एग्ज़ाम में आपको ये जो वैरायटी वर्षा उपहार वो देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो है भिंडी यानी ओखरा की वर्षा उपहार वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है 68, जो प्याज का पीला रंग है कौन से वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है एंथोसाइनिन, दूसरा है क्यूरसेटिन, तीसरा लाइकोपिन, चौथा है केरोटीन। ये दोस्तों आपको पता है कि एग्ज़ाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं और इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्यूरसेटिन। दोस्तों आपको बताना है कि प्याज का जो लाल रंग है वो कौन से वर्ण के कारण होता है। इनमें से ये एक ऑप्शन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इससे आप खुद को अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि अपन को कितना बेसिक नॉलेज है।
तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 69 पे। निम्न में से फल को वनस्पति या कौन से फल को वानस्पतिक रूप से हेस्पेरिडियम कहा जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है संतरे को, दूसरा है लीची को, तीसरा है सेब को, चौथा है आम को। दोस्तों इनमें से ऐसा फल है जो जिसके फल को अपन वनस्पति या बॉटेनिकल रूप से हेस्पेरिडियम कहते हैं। दोस्तों वह है संतरा, यानी जो नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनको वनस्पति रूप से हेस्पेरिडियम कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 70। उत्तरी भारत में या नॉर्थ इंडिया में अंगूर की फसल में प्रूनिंग का कार्य कौन से महीने में किया जाता है? पहला ऑप्शन है अक्टूबर में, दूसरा है मार्च में, तीसरा जनवरी में, चौथा है जुलाई में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है वो रहेगा जुलाई। या दोस्तों इसमें अपन बात करते हैं जो एक्सिट जो टाइम होता है मिड जून से लेके जुलाई शुरू तक इसकी अपन प्रूनिंग कर देते हैं अंगूरी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 71। स्क्वैश में फल रस की निम्न मात्रा कितनी होती है? यानी इनमें से कितने परसेंट मात्रा स्क्वैश के अंदर फल रस की होती है? तो पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 25%, तीसरा है 30%, चौथा है 22%। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पे टिक मारना है या एक आंसर पे टिक मारना है। दोस्तों जो स्क्वैश जो होता है उसमें फल रस की मात्रा होती है 25%। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो और इसमें कोई और सुधार करना हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। एंड दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बात करते हैं 72। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैरायटी। RMO 40 किस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो पहला है उड़द, दूसरा ऑप्शन है मूंग, तीसरा है चना, चौथा है मोठ। इनमें से आपको एक आंसर बताना है। टाइम है 2 सेकंड का। देखिए दोस्तों ये जो वैरायटी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर के उसमें हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ये दोस्तों इसका आंसर रहेगा मोठ। RMO 40 जो है मोठ की वैरायटी है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं 73 के अंदर। जो गुलदा होती हैं जिसको बोलते हैं क्राइसेंथेमम, उसमें जो प्रवर्धन है कौन सी मेथड से करते हैं? यानी कि जो क्राइसेंथेमम है उसमें प्रोपगेशन कौन से मेथड से किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बीज से या सीड से, बडिंग से, ग्राफ्टिंग से या स्टूलिंग से। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बीज से, या क्राइसेंथेमम या गुलदाउदी में बीज के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं 74 की। निम्न में से कौन से PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हार्मोन होते हैं का उपयोग फूल व फलों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है AA, दूसरा है BA, तीसरा है 2,4-D एंड चौथा है GA। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ऐसा एग्ज़ाम में आया था जेट के एग्ज़ाम में, और यही ऑप्शन थे और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसने भी इनके नाम याद कर रखे हैं PGR के वो आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 2,4-D। देखिए दोस्तों पहले ऑप्शन में बात करते हैं AA कुछ होता ही नहीं है, होता है तो IAA होता है जिसका नाम होता है IAA, जिसका नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा जो ऑप्शन है वो है BA कुछ नहीं होता, वो होता है IBA जो एक रूट हार्मोन है, इसको जड़ हार्मोन भी कहते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और तीसरा आप जानते हो 2,4-D जिसका अपन उपयोग फूल फलों को चढ़ने से रोकने के लिए किया करते हैं। और जो चौथा ऑप्शन है वो दोस्तों GA कुछ होता नहीं, आपको पता है इसका होता है GA3 या जिबेलिक एसिड जो किसी भी फल की शेप या आकार बढ़ाने का कार्य करता है। तो दोस्तों अक्सर एग्जाम में ये पूछ ले जाते हैं तो आप इनके ये नाम याद रखें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 75 की ओर। निम्न में से कौन से फसल का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? यानी वर्ल्ड लेवल में इनमें से कौन सी फसल है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है? बात करते हैं आम, दूसरा टमाटर, तीसरा आलू, चौथा अंगूर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा आलू, यानी इनकी जो भी क्रॉप है चारों में से आलू का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। अगला जो क्वेश्चन है 76। सामान्य बीज रहित जो तरबूज होता है वो कौन सा होता है? यानी जो सीडलेस जो वाटरमेलन होता है वो कौन सा होता है? डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, टेट्राप्लॉयड होता है या हेक्साप्लॉयड होता है? टाइम है 2 सेकंड का। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा जो जितने भी जो सीडलेस जो क्रॉप या फल होते हैं वो सब मैक्सिमम जो होते हैं अधिकांश तो वो ट्रिप्लॉयड नेचर के होते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है 77, अच्छा क्वेश्चन है, CFTRI संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो CFTRI संस्थान वो कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा बेंगलोर में, तीसरा हैदराबाद में और चौथा है मैसूर में। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मैसूर। मैसूर जो पड़ता है कर्नाटका में। तो दोस्तों आपके लिए जो कार्य है या क्या आपको जो करना है वो मुझे बताना है कमेंट में कि CFTRI की जो फुल फॉर्म है, जो एक्सटेंड जो रूप है वो क्या होता है। दोस्तों पक्का बताना। अगला मैं बात करता हूँ 78 क्वेश्चन की। केले के तने का वह भाग जो ज़मीन से ऊपर होता है, मैंने यानी कि जो केले का जो स्टेम होता है उसका जो वह भाग जो जो लैंड होती है, जो भूमि होती है उससे ऊपर होता है, उसको क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं, स्यूडोस्टोम बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं, कोई नहीं। दोस्तों जो ऊपर वाला जो भाग होता है तने का ज़मीन से उसको बोलते हैं स्यूडोस्टोम। एक सर एग्ज़ाम पूछ ले जाते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ लेवे। और दोस्तों नोटबुक साथ लेके बैठे, जो भी इम्पोर्टेंट, वैसे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इन सभी को नोट करते चले और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले और अच्छे से ऑप्शन देख ले। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं, पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन अक्सर ये पढ़ते हैं कि जिस भी वर्ड के अंत में लॉजी होता है वो वर्ड होता है ग्रीक भाषा का, और जिस वर्ड के अंदर कल्चर होता है उसको अपन बात करते हैं लैटिन के अंदर। लेकिन पोमोलॉजी इसमें से अपवाद हैं, वो आप भी जानते हो। तो इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है ग्रीक का, दूसरा ऑप्शन है लैटिन का और तीसरा ऑप्शन है ग्रीक प्लस लैटिन का, चौथा है इंग्लिश का। तो इनमें से कौन सी भाषा का पोमोलॉजी वर्ड है? तो दोस्तों ये बहुत असर्शन रूप से है पोमोलॉजी, क्योंकि इसमें अंत में लॉजी है, फिर भी यह शब्द ग्रीक भाषा का नहीं है। ये जो शब्द हैं ये है ग्रीक प्लस लैटिन का। ये मतलब ग्रीक प्लस लैटिन दोनों शब्दों से, दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों जो पोमोलॉजी जो पोनम है वो तो है लैटिन वर्ड, एंड जो लॉजी हैं वो है ग्रीक वर्ड। दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ना आप। क्वेश्चन नंबर 80 है, वह है कि निम्न में से विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यानी इनमें से जो कौन सी क्रॉप है जिसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है तो हर एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन जो है बारबेडोस चेरी, दूसरा ऑप्शन है आंवला, तीसरा ऑप्शन है संतरा, चौथा ऑप्शन है अनार। तो दोस्तों सभी को पता है इसका आंसर रहेगा बारबेडोस चेरी। मैं आपको बता दूं जो बारबेडोस जो चेरी इसमें से 1400 से 1600 जो मिलीग्राम है विटामिन सी है पर 100 ग्राम फलों के अंदर पाई जाती हैं। यानी कि जो बारबेडोस चेरी हैं उसमें से 1400 लेकर 1600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फलों के अंदर विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। एंड जो आंवला है, आंवला जो दूसरे नंबर पे आता है वो है, इसमें पाई जाती हैं 600 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फलों के अंदर विटामिन सी पाई जाती हैं। जो नींबू वर्गीय फल हैं उनमें 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और क्वेश्चन अगला है 81, अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। यानी इनमें से कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर अपन ग्रेप्स कल्टीवेशन का अध्ययन करते हैं? पहला है हॉर्टिकल्चर, दूसरा पोमोलॉजी, तीसरा ओइनोलॉजी और चौथा है विटीकल्चर। तो दोस्तों इसमें से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओइनोलॉजी आएगा विटीकल्चर आएगा। तो मैं आपकी कंसेप्ट दूर करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर ओइनोलॉजी बात करते हैं तो इसमें बात करते हैं कि शराब बनाने का जो मेथड होता है, जो प्रक्रिया की जाती है वो ओइनोलॉजी ब्रांच के अंदर अपन करते हैं। यानी कि जो शराब बनाते हैं वो करते हैं अपन ओइनोलॉजी ब्रांच के अंदर। और जो विटीकल्चर होता है उसमें अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो विटीकल्चर के अंदर ग्रेप कल्टीवेशन का कार्य करते हैं, एंड जो ओइनोलॉजी है उसमें वाइन मेकिंग का कार्य किया जाता है। और पोमोलॉजी आप जानते हो इसमें फलों का अध्ययन करते हैं, फलों कल्टीवेशन उससे जो प्रबंधन के संबंधित अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर सभी को पता है, अपन हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं, आप अच्छे से वाकिफ़ हो। अगले क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है आम, दूसरा बेलपत्र, तीसरा बारबेडोस चेरी और चौथा है काजू। टाइम है आपके पास दोस्तों 2 सेकंड का। देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन जो मात्रा है हमेशा ड्राई फ्रूट के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इनसे ऑप्शन आएगा काजू। काजू के अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितनी % पाई जाती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। बात करते हैं 83 क्वेश्चन की, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नारियल, पीपल, खेजड़ी और रोहिड़ा। देखिए दोस्तों, जो राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है
वो है खेजड़ी, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और आपको पता है कि जो राजस्थान जो राजकीय पुष्प कौन सा है, वो है रोएडा। रोएडा का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, वह मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। 84 क्वेश्चन बात करते हैं कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है फ्रुक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा मेनोज, चौथा सुक्रोज। यानी इनमें से कौन सी शर्कराएँ जो फलों के अंदर पाई जाती हैं। आप सभी को बताएं फलों के अंदर फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती हैं। और जो दोस्तों गन्ना होता है उसमें सुक्रोज पाई जाती हैं। तो आप मुझे बताओगे जो ग्लूकोज हैं वो कौन से फल में पाई जाती हैं। क्वेश्चन बात करते हैं अगले की ओर 85 के अंदर, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक कौन से हैं, यानी कि जो इंडियन हॉर्टिकल्चर हैं उसके फादर कौन है। तो बात करते हैं, पहला ऑप्शन है लिबर्टी हेड बेली, दूसरा है डिकेंडोली, तीसरा है एमएच मोरिगोडा, चौथा है बेबीलोल। दोस्तों इनमें से आपको एक पे टिक मार के मुझे कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों जो भारतीय उद्यान विज्ञान जनक है वो हैं एमएच मोरिगोडा। अगर बात करते हैं अपन विश्व लेवल की, तो उसके जो जनक हैं हॉर्टिकल्चर के उद्यान विज्ञान वो है लिबर्ट हेड बेली। अगर आपको क्वेश्चन सीधा ये पूछ लिया जाए कि उद्यान विज्ञान के जनक कौन सा, तो आप टिक मारोगे लिबर्टी हेड बेली पे। और अगर आप पूछ ले कि भारतीय उद्यान विज्ञान जनक कौन सा है, तो आप टिक मारोगे एमएच मोरिगोडा पे। और आपको पूछ ले कि सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जो फादर हैं या जनक हैं वो कौन है, तो वो हैं कौन, डिकेंडोली। और बात करते हैं कि अगर आप सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी उत्कर्ष के अंदर का जो किसने दिया था ये पूछ ले, तो वो दिया था किसने, बेबीलोल ने। दोस्तों आप चारों मैंने कंसेप्ट बता दिए हैं, आप इनको अच्छे से नोटबुक में नोट करें और इनको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 86, सर्वाधिक लौह तत्वों की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है कद्दू वर्गीय सब्जियों में, दूसरा है पालक में, तीसरा है चौलाई में और चौथा है धनिया में। दोस्तों 2 सेकंड टाइम है। दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों देखो लौह तत्व की मात्रा अधिकतम जो हरी सब्जियां होती हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनमें पाई जाती हैं। तो हरी सब्जियां होती हैं उनमें से भी जो मुख्य रूप से चौलाई में सबसे ज़्यादा लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है, जिसका नाम है एमेरेंथस। दोस्तों 87 क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम आ जाता है कि पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, यानी इनमें से जो कितनी आयु पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 4800 आयु। दोस्तों आयु होता है इंटरनेशनल यूनिट और एक आयु बराबर होता है 0.003 मिलीग्राम। दूसरा ऑप्शन है 2400 आयु। तीसरा ऑप्शन है 2020 2020 आयु। और जो चौथा ऑप्शन है वह 11300 आयु। तो दोस्तों जो पपीता में जो विटामिन ए जो पाया जाता है वो पाया जाता है 2020 आयु। और दो फर्स्ट नंबर पे हैं वो है आम, जिसमें पाया जाता है 4800 आयु विटामिन ए पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों जिसमें फलों में विटामिन ए पाया जाता है वो उसमें आपको केरोटीन भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जिस फलों में केरोटीन पाया जाता है उसमें विटामिन ए होगा। और मैं बात करता हूँ विटामिन ए का जो अग्रक जिसको बोलते हैं प्रिकसर, वही होता है कौन, केरोटीन होता है। तो इसको याद रखना कि विटामिन ए का जो अग्रक या प्रिकसर वो होता है केरोटीन। क्वेश्चन बात करें अगले 88 की, सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर या आर्बोरी कल्चर। तो दोस्तों जो सब्जियों की जो खेती का अध्ययन करते हैं वो अपन बात करते हैं ओलेरिकल्चर जो ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर की, उसके अंतर्गत अपन जो वेजिटेबल है उनका कल्टीवेशन है उनका अध्ययन अपन स्टडी करते हैं। तो दोस्तों फ्लोरिकल्चर उसमें फूलों का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं और आर्बोरी कल्चर में जो जितने भी जो झाड़ियाँ श्रब्स होती हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं। अगले क्वेश्चन बात करते हैं 89 की, तो टमाटर की पौध को नर्सरी से खेत में कितने दिन बाद स्थानांतरित करते थे, यानी जो नर्सरी से अपन जो खेत में ट्रांसप्लांटिंग कितने दिन बाद करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 6 से 8 सप्ताह, दूसरा है 3 से 4 सप्ताह और तीसरा है 3 से 4 सप्ताह और चौथा है 1 वर्ष। देखिए दोस्तों जो भी जो सोलोनेसिस जो मैक्सिमम जो क्रॉप होती है टमाटर मिर्ची बैंगन है उनकी जो पौध हैं वो जो खेत में ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप मान के चलो कि 3 से 4 सप्ताह में के लिए रेडी हो जाती है, यानी 3 से 4 सप्ताह बाद अपन उसकी पौध को खेत में ट्रांसप्लांटिंग या स्थानांतरित कर सकते हैं। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, निम्न में से कौन सा सिट्रस फल मोनो एम्ब्रियक यानी मोनो एम्ब्रियोनिक होता है।
या मोनो एम्ब्रेनी इनमें से कौन से फल में कौन से फल में जो सिट्रस फल हैं उनमें से कौन से जो इनकी स्पीसीज में पाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है लाइम, दूसरा है संतरा, तीसरा है पोमेलो और चौथा है सिट्रॉन। तो दोस्तों इनमें से जो पोमेलो हैं उसमें जो मोनो एम्ब्रेनी या मोनो एम्ब्रेनिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 91, पपीता की गायनोडायसियस किस्म कौन सी है? पूसा जॉइंट है, पूसा ड्वार्फ है, पूसा डेलिशियस या कोपस्ट है? तो दोस्तों जो पपीता की जो गायनोडायसियस जो किस्म है वो है पूसा डेलिशियस है। और दोस्तों जो पपीता की जो पूसा जॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है, आप इसको अच्छे से याद रखना। एंड जो दोस्तों जो पूसा नन्ना है आप जानते हो ये ड्वार्फ वेराइटी है और इसकी स्पेसिंग कितनी रखते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगली जो वैरायटी वो भी इम्पोर्टेंट है, पूसा हिमानी किसकी किस्म है? मूली की हैं, सलजम की हैं, गाजर की हैं या फूल गोभी की हैं? तो दोस्तों जो पूसा हिमानी किस्म है वो है मूली की। दोस्तों ये जो वैरायटी हैं अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जो हर एक एग्ज़ाम में रिपीट या बार बार पूछ ली जाती हैं, इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट वैरायटी इसमें बता रहा हूँ। अर्का मेघाली वो इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं, ये मूली की वैरायटी हैं या चुकंदर की हैं या गाजर की या फूल गोभी की हैं, इनमें से एक आपको टिक मारना है। तो दोस्तों जो अर्का मेघाली जो किस्म है वो है कैरेट या गाजर की। क्वेश्चन नंबर 94, भारत कुल फल व सब्जी उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग प्रसंस्करण में उपयोग लेता है? यानी जो इंडिया में जो फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं, जो फ्रेश जो फ्रूट वेजिटेबल होते हैं, इनका कितने % भाग अपन उसको प्रोसेसिंग में यानी एक रूप से दूसरे रूप में या दूसरे रूप में अपन उसको चेंज करके मार्केट में अपन बेचते हैं या सेलिंग करते हैं, तो इसका कितने % भाग अपन इसमें यूज़ या प्रोसेसिंग के काम में लेते हैं? 1% लेते हैं, 2% लेते हैं, 3% लेते हैं, 5% लेते हैं, इनमें से आपको एक पे टिक मारना है। तो दोस्तों भारत में जो फल व सब्जी का उत्पादन होता है उसका जो 2% भाग है अपन उसका प्रोसेसिंग के काम में लेते हैं। और जो फर्स्ट नंबर पर है जो दोस्तों मलेशिया है, मलेशिया में 80 से 83% जो है सब्जियों फलों का जो भाग होता है उसका प्रोसेसिंग काम में लिया जाता है। तो जो फर्स्ट नंबर पर है कौन सा? मलेशिया, 80 से 83%। तो दोस्तों 95 बात करते हैं, सब्जियों में भंडारण के दौरान सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला रोग कौन सा है? कोमल सड़न रोग हैं, फल सड़न रोग हैं, अधर्गलन रोग है या पद विगलन रोग है? तो दोस्तों जो सब्जियों में भंडारण के दौरान सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो रोग है वो है कोमल सड़न रोग, जिसको बोलते हैं अपन सॉफ्ट रॉट भी बोलते हैं। ये एक जीवाणु होता है इरवोनिया क्रोटोवोरा के कारण होता है। मैं आपको बता दूं जो फल व सब्जियों में जो स्टोरेज होता है भंडारण के दौरान ये एक ही रोग होता है, कौन सा? कोमल सड़न रोग, जिसको सॉफ्ट रोग बोलते हैं, जो इरवोनिया क्रोटोवोरा जीवाणु का ही कारण होता है। ये मान के चलो कि सब्जियों का जो भी स्टोरेज होता है उसका 36% जो लॉस होता है इसी रोग के कारण होता है, कोमल सड़न रोग के कारण। यानी मैं बता दूं आपको जी जो कोमल सड़न रोग है वो इसमें सब्जियों में होता है, किसमें? इरवोनिया क्रोटोवोरा के कारण, या और जो फलों के अंदर दूसरा एक जीवाणु होता है वह मुझे बताओगे कौन सा होता है, कमेंट कर बताना जो उसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं कि डी ग्रीनिंग मुख्य रूप से करते हैं। दोस्तों पहले अपन समझते हैं कि डी ग्रीनिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों डी ग्रीनिंग वो होती है कि कोई भी फल जो पूर्ण राइप हो जाता है या पूर्ण पक जाता है फिर भी अब वो अपना नेचुरल कलर ग्रहण नहीं कर पाता, यानी वो हरी अवस्था में रहता है, तो उस जो स्टेज को बोलते हैं डी ग्रीनिंग। यानी कि जो फल पकने के बाद भी नेचुरल कलर रूप धारण नहीं करता है, वो उसी हरी अवस्था में ही बना रहता है, तो इसकी राह बोलते हैं डी ग्रीनिंग। तो यह मुख्य रूप से कौन से फल में पाई जाती हैं? अनार में, दूसरा ऑप्शन संतरा में, तीसरा है आम में और चौथा है उपरोक्त सभी में। दोस्तों जो डी ग्रीनिंग जो है समस्या है वो मुख्य रूप से नींबू वर्गीय जो फल होते हैं सिट्रस फैमिली होती है उनमें पाई जाती हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा संतरा। क्वेश्चन बात करते हैं 97 की, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? यानी जो फलों को राइप करते हैं आर्टिफिशियल रूप से उनमें से कौन सा हार्मोन यूज़ करते हैं? साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ऑक्सीन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों आप सभी को पता है ये एग्ज़ाम पूछता है हर बार क्वेश्चन कि फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन का यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं दोस्तों कौन सा? इथाइलिन हार्मोन का। क्वेश्चन नंबर 98, जैम व जेली में कितने डिग्री ब्रिक्स TSS होता है? देखिए दोस्तों हमेशा जो जैम व जेली में है जो ब्रिक्स हैं वो हमेशा डिग्री में मापते हैं, या TSS जो है हमेशा डिग्री ब्रिक्स में मापते हैं, और TSS होता है कि टोटल सॉलिड सोल्यूबल। तो मैं आपको बताऊं कि जो TSS हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिफ्रैक्टोमीटर, उसके द्वारा अपन डिग्री ब्रिक्स के अंदर इसको
मेज़र करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि 68 75 डिग्री ब्रिक्स, 65 15 डिग्री ब्रिक्स, 68 65 डिग्री ब्रिक्स या 65 68 डिग्री ब्रिक्स। तो आपको बताना है कि जैम व जेली में TSS कितने डिग्री ब्रिक्स होता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन राइट रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, यानी जैम में TSS होता है 68% है, जेली में होता है 65%। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 99 की। जेली में फल रस की मात्रा कितनी होती है प्रतिशत में, यानी जो जेली होती हैं उसमें फल रस की मात्रा या गुद्दे की मात्रा कितने % होती हैं। 42% होती हैं, 45 और 55 होती हैं, 45 होती हैं, या लास्ट ऑप्शन है चौथा 15%। दोस्तों जो जेली में फल रस या फ्रूट रस या गुद्दा होता है वो होता है 45% होता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर का और पार्ट 4 वीडियो का। तो भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान IIHR कहाँ पर स्थित है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा बेंगलोर, चौथा है लखनऊ। देखिए दोस्तों जो IIHR है भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान वो है हसरगट्टा बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन पार्ट 4 वीडियो के। आज दोस्तों ये हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे कमेंट में या मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। एंड दोस्तों इसमें जो इम्प्रूवमेंट करना है उसके बाद मुझे बताते रहना, क्योंकि सर इसमें ये इम्प्रूवमेंट करना है, आप इंग्लिश में बनाओ हिंदी में दोनों में बनाओ। तो दोस्तों मैं बायलिंगुअल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 5 वो आएगा एग्नोमी के, अपना एग्नोमी के टॉप 5 और टॉप 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों ये आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे हो, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। देखिए दोस्तों आपके एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं। मैं बता दूं कि जो राजस्थान जेट का एग्ज़ाम है, प्री पीजी का एग्ज़ाम है, जेट का एग्ज़ाम 2 अगस्त का होगा, प्री पीजी का 9 अगस्त का होने वाला है। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई पे सुचारू रूप से ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की ओर या अच्छी वीडियो की ओर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।